ये देखिए कि 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई, 7 दिसंबर को फिर पूजा शुरू हो जाती है वहां पर। तो फिर कोर्ट कहां पर है फिर? और अब तक अगर जस्टिस वेंकट चलैया कार सेवा का परमिशन नहीं देते तो वहां पर डेमोलिशन नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट से हमको अभी भी उम्मीद है कि भैया 25 साल में एक मर्तबा तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन सुन लीजिए। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ। और जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि क्रिमिनल केस खत्म होना चाहिए पहले। अगर क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता, टाइटल सूट फर्ज करिए आप जीत जाते हैं, तो फिर वो केस तो इनफ्रक्चस होगा। यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डेमोलिशन का, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या ये इंसाफ, ऐसा होगा इंसाफ? स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए। नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। शाबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं यहाँ, तो नहीं? सवाल नहीं है। ये मोहब्बत के मज़ाहिरे अगर होंगे तो अच्छा है। मोहब्बत के मज़ाहिरे नहीं हो रहे। यहाँ पर ये हमको डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? सुनिए, कहाँ डरा रहा है? बिल्कुल। देखिए, अच्छा, देखिए, हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो कुछ दंगे हुए इस देश में। कहाँ पे? कोई बवाल हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया राम जन्मभूमि पर। कोई दंगे हुए, कोई बवाल हुआ, कोई तनाव हुआ। बिल्कुल कुछ हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता, आप भड़काइए मत। हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं, आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। नरेंद्र मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चली रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि, और या मैं अपनी टिप्पणी करूंगा कि इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे हो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए। तो क्या पहले है? आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है। बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं। वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मैंने देखा ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूँ, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, पर मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। तेरा बाप आया। तो हम माने डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए।